मेगान्यूरोप्सिस। दोस्तों, ये ड्रैगन फ्लाई जैसा दिखने वाला इंसेक्ट अब तक का सबसे बड़ा इंसेक्ट है। ये ड्रैगन आज से 300 मिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया में पाया जाता था, यानी इनकी पैदाइश डायनासोर्स के जाहिर होने से हजारों साल पहले की है। दोस्तों, इसके पर 75 सेंटीमीटर तक बड़े हुआ करते थे। परों का ये साइज आजकल के कीड़े मकोड़ों और इनसे पहले जो कीड़े मकोड़े थे उनके परों के साइज से भी काफी ज्यादा है। इसका इतना बड़ा साइज होने की वजह ऑक्सीजन बताई जाती है, क्योंकि इनकी जिंदगी का जो दौरानिया था उस वक्त अर्थ के एटमॉस्फेयर में 35% ऑक्सीजन हुआ करती थी। ये अब तक के सबसे बड़े इंसेक्ट्स तो हैं, मगर इनका वेट हालिया दार की स्पीशीज से भी बहुत कम हुआ करता था। इनकी डाइट कार्निवोरस हुआ करती थी, जो मुख्तलिफ साइज के इंसेक्ट्स हुआ करते थे। ये आज से 250 मिलियन साल पहले दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे। इनके खत्म होने की मेन वजह मिस्टीरियस पर्मियन एक्सटिंक्शन थी, जिस एक्सटिंक्शन में इस दुनिया की 90% स्पीशीज खत्म हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में अभी तक मालूम नहीं हो सका। अगर ये इंसेक्ट इस दुनिया में ना होते तो हमें कोई और लाइफ फॉर्म देखने को मिलती। पैरासेराथर्लम। दोस्तों, अब तक इस दुनिया का ये सबसे लार्ज लैंड मैमल एनिमल है। पहले ये इस तरह के राइनो होते थे, लेकिन इनके आगे सींग नहीं हुआ करते थे। इनका पहला फॉसिल पाकिस्तान के शहर बलोचिस्तान से मिला था, इसलिए इनको बलोचिथर्मियम भी कहा जाता है। दोस्तों, इनका वजन 20 टन तक हुआ करता था, जो कि 4 अफ्रीकन एलिफेंट्स के बराबर है। इनका दुरुस्त साइज तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक इनकी लंबाई 26 फीट तक हुआ करती थी। इनका साइज होता तो बहुत बड़ा था, मगर इनका सर जिस्म के मुकाबले में काफी छोटा हुआ करता था। ये आज से 23 मिलियन साल पहले खत्म हो गए थे और इनके खत्म होने की वजह मौसमियाती तब्दीली बताई जाती है। एक वजह 4 दांतों वाले हाथी के रिश्तेदार गोम्फोथ्रेस भी बताई जाती है, जिन्होंने इनके इलाका जात पर कब्जा कर लिया था। ग्राउंड स्लॉथ। नाजरीन, स्लॉथ के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा लेजी और छोटे होते हैं। ये अपनी ज्यादातर जिंदगी दरख्तों पर ही गुजार देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये शुरू में इस तरह के नहीं थे। स्लॉथ की स्पीशीज ग्राउंड स्लॉथ बहुत ही बड़े स्लॉथ हुआ करते थे। इनका साइज 20 फीट तक हुआ करता था। दोस्तों, इस एलिफेंट साइज स्लॉथ का वजन 4 टन तक हुआ करता था। ये पेड़ पौधे भी खा जाते थे और जंगली जानवरों का शिकार भी किया करते थे। ग्राउंड स्लॉथ ग्रासलैंड और वुडलैंड पर रहना पसंद करते थे। इनकी रिहाइश केव्स थी। ये गारों में सोया करते थे। आइस एज के जमाने में इस दुनिया में एग्जिस्ट किया करते थे, मगर जैसे ही बर्फ पिघलना शुरू हुई ये भी दुनिया से खत्म होना शुरू हो गए, और साथ ही साथ अर्ली ह्यूमंस ने इनका बहुत ज्यादा शिकार किया, जो कि इनके खत्म होने की एक बहुत बड़ी वजह बताई जाती है। जोसेफोऑटग्लेसिया। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा चूहा अमेज़न के जंगलात में पाया जाता है, जो कि कैपेबरा के नाम से जाना जाता है। इसे लोग आमतौर पर पेट बनाकर पालना भी बहुत पसंद करते हैं, और ये गुजरे हुए जोसेफोऑटग्लेसिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। चूहों की ये स्पीशीज अब तक की सबसे बड़ी स्पीशीज मानी जाती है, जिसका साइज आजकल के घोड़ों के बराबर हुआ करता था। इनके आगे के 2 दांत बहुत बड़े हुआ करते थे। इन दांतों की वजह से ये चूहे बहुत खतरनाक नजर आते थे। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक इनकी बाइट 936 पाउंड के बराबर हुआ करती थी। ये आज से 4 मिलियन साल पहले इस दुनिया में रहा करते थे, जिस जमाने में ग्राउंड स्लॉथ और सेबर टूथ टाइगर जैसे जानवर इस दुनिया में घूमा करते थे। ये भी बर्फ के पिघलने और क्लाइमेट तब्दील होने पर इस दुनिया से खत्म हो गए। ऑट्ज़ाइकोलॉटस। दोस्तों, दुनिया में अब तक आसमान में उड़ने वाला क्रिएचर सबसे बड़ा जानवर यही है। ये एक पेटेरोसॉरस है, जो कि उड़ने वाले रेप्टाइल्स को कहा जाता है, जो डायनासोर्स के जमाने में हुआ करते थे। ये डायनासोर्स नहीं थे। तारीख में ऐसा कोई क्रिएचर नहीं आया जिसका साइज इस जानवर जितना हो। दोस्तों, इस जानवर के परों का साइज 33 से 40 फुट तक हुआ करता था। इसकी चोंच का साइज 8.2 फीट हुआ करता था, जिसका मतलब है कि ये इंसान को एक ही लुकमे में हड़प कर सकता था। ये उड़ने वाले पेटेरोसॉरस अपने से छोटे जानवरों का शिकार किया करते थे। दोस्तों, ऑट्ज़ाइकोलॉटस के इस दुनिया से खत्म होने की वजह वही एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट था, जिससे तमाम डायनासोर्स मारे गए थे। पैटागोटिटन मायरम। दोस्तों, इस दुनिया में 1000 से भी ज्यादा डायनासोर्स की स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में अब तक का डिस्कवर किया जाने वाला सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा था? जी हाँ, पैटागोटिटन मायरम डायनासोर इस दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर था। वो न सिर्फ इस दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर था, बल्कि वो अब तक के जमीन पर रहने वाले जानवरों में भी सबसे बड़ा जानवर था। दोस्तों, कुछ पैलेंटोलॉजिस्ट के मुताबिक इनकी एस्टिमेटेड लेंथ 120 फीट से भी ज्यादा थी। मतलब इनका साइज दुनिया में अब तक के डिस्कवर किए जाने वाले सबसे बड़े जानवर ब्लू व्हेल, जो आज भी जिंदा है, इससे भी कई गुना बड़ा हुआ करता था। ये अब तक के डिस्कवर किए जाने वाले सबसे हैवीएस्ट एनिमल्स भी हैं, जिनका वजन 100 टन तक हुआ करता था। ये वेट तकरीबन 20 हालिया अफ्रीकन एलिफेंट्स को मिलाएं तो बनता है।
जब ये डायनासोर गर्दन ऊपर किया करते थे तो इनकी हाइट बिल्डिंग्स के 7th फ्लोर जितनी हो जाया करती थी। पैटागोटेटन मायरम इस दुनिया से 66 मिलियन ईयर्स पहले एस्ट्रॉइड इंपैक्ट से खत्म हो गए होंगे, जिससे तमाम डायनासोर्स मारे गए थे। टेरर बर्ड्स, इनका साइज बेयर के बराबर था। इनकी चोंच बाज की चोंच की तरह होती थी। इनके पंजे छुरी जैसे तेज थे। ये डायनासोर्स के खत्म होते ही इस दुनिया में अपीयर होना शुरू हो गए थे। ये दुनिया में सबसे बड़े ना उड़ सकने वाले परिंदों में से एक थे, जो एक रेस में दौड़ने वाले घोड़े से भी तेज दौड़ सकते थे। इनकी चोंच का साइज बहुत भारी हुआ करता था। टेरर बर्ड्स तेज चोंच की बदौलत आसानी से अपने शिकार को चीर फाड़ दिया करते थे। अगर उस जमाने में कोई ह्यूमन उनके सामने आता तो ये बाआसानी एक ही झटके में उसकी गर्दन अलग कर सकते थे। लेकिन टेरर बर्ड्स और ह्यूमन एक साथ एग्जिस्ट नहीं किया करते थे, क्योंकि ये आज से 5.2 मिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया से खत्म हो गए थे। इनके इस दुनिया से खत्म होने की बहुत सी वजूहात बताई जाती हैं, जिनमें से एक बड़ी वजह शिकार का ना मिलना था, क्योंकि जिन इलाकों में ये रहा करते थे वहां सेबर टूथ टाइगर जैसे जानवर आ गए थे, जो इनका शिकार करके इन्हें खा जाया करते थे। बेसिलोसॉरस, दोस्तों जब इनका पहला फॉसिल 1834 में डिस्कवर हुआ तो पैलेंटोलॉजिस्ट को ये लगा कि ये डायनासोर्स की तरह कोई रेप्टाइल है, इसलिए इसके नाम के आगे सॉरस लगा दिया गया। बाद में मजीद रिसर्च से मालूम हुआ कि ये वेल की तरह का एक मैमल थी। 34 से 40 मिलियन साल पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट करती थी। नाजरीन, इस बेसिलोसॉरस का साइज 65 फीट यानी तकरीबन 2 स्कूल बसों के बराबर हर, इसमें कोई शक नहीं कि बेसिलोसॉरस बहुत खतरनाक शार्क थी। इनका साइज हालिया ब्लू वेल से छोटा हुआ करता था। जाइगेंटोपथेकस, दोस्तों ये 10 फीट तक लंबे हुआ करते थे। माना जाता है कि इनका बिहेवियर बहुत ही एग्रेसिव हुआ करता था। ये आज के जमाने के बियर और गुरीले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे। ये चाइना, इंडिया और वियतनाम के मुख्तलिफ इलाकों में रहा करते थे। ये आज से 1 लाख साल पहले इस दुनिया से खत्म हो गए थे और माना जाता है कि उस वक्त इंसानों की बहुत सी नस्लें इनके साथ रहा करती थीं। इनके खत्म होने की वजह आज तक पता नहीं चल सकी। कुछ लोगों का ये मानना है कि जाइगेंटोपिथेकस आज भी जिंदा हैं और बहुत सी जगह पर देखे भी गए हैं और अब बिगफुट और येटी के नाम से जाने जाते हैं। बलूटिकैरिस, ये एक आर्थ्रोपॉड था। सलाइस सिस्टम एक साथ 110 जोड़ी पैरों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर सकता था। यानी ये एक ऐसा जानवर था जिसे एक इंसान एक साथ 2 पियानो को बजाने का हुनर रखता हो। अपने जमाने के आर्थ्रोपॉड में ये बलूटिकैरिस सबसे बड़ा हुआ करता था। इसका साइज 5.24 सेंटीमीटर था। उस जमाने में ये मल्टी पैरों वाले आर्थ्रोपॉड्स समुद्रों पर राज किया करते थे। जायंट एक्वेटिक स्कॉर्पियन, अगर कोई 6 फुट लंबे एनोमेलाकैरिस को शिकस्त दे सकता था तो वो जायंट एक्वेटिक स्कॉर्पियन था। इसका साइज तकरीबन 6 फुट लंबा था। इसके क्लॉज का साइज 1.5 फुट लंबा हुआ करता था। और क्या आप जानते हैं इस जानदार में कितनी ताकत हुआ करती थी? चलिए आपको बताते हैं कि आज के जमाने का सबसे बड़ा केकड़ा ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट का होता है, जिनके क्लॉज में तकरीबन 3000 न्यूट्रॉन पावर यानी इतनी ताकत होती है कि वो अपने क्लॉज से मजबूत नारियल को एक झटके में तोड़ सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस 8 फुट के बड़े जायंट एक्वेटिक स्कॉर्पियन में कितनी ताकत होगी। आपको बता दें कि वो इतना ताकतवर था कि वो किसी भी इंसान के हाथ को एक झटके में जिस्म से अलहदा कर सकता था। ये आज से 500 मिलियन साल पहले की बात है। इसके बाद 2 बहुत बड़े एक्सटिंक्शंस हुए, जिसमें मौसम की तब्दीली और ऑक्सीजन कम होने की वजह से समुद्र के कई जानदार मारे गए। इसके बाद कुछ नए जानदारों के जमाने का दौर आया जो कुछ इस तरह से नजर आते थे। अपेटोसॉरस लॉयसिया, ये रेप्टाइल बहुत ही तेजी से इस दुनिया में जाहिर हुए। इनमें से कुछ रेप्टाइल्स में ऐसी एबिलिटीज थीं कि जब चलते थे तो बहुत दूर दूर तक इनके चलने की आवाज सुनाई देती थी। और सिर्फ 150 मिलियन साल पहले अपेटोसॉरस अपनी दुम को 360 सेकंड की रफ्तार के साथ झटक कर चलता था, जो कि एक साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज है। इसकी 14 मिलीमीटर लंबी भारी दुम के नीचे अगर कोई भी जानवर आ जाता और दुम इस जानवर के ऊपर गिरने की वजह से उस जानवर की रीढ़ की हड्डी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। इन सब बातों से आपको अपेटोसॉरस की कद्दो कामत का अंदाजा हो सकता है कि वो कितना बड़ा होता होगा। एनामोलोकैरिस, 1892 में एक ब्रिटिश पेलेंटोलॉजिस्ट जोसेफ व्हाइटवेव ने एक एनामोलोकैरिस का फॉसिल देखा तो उन्हें ये लगा कि ये जानदार किसी तरह का श्रिम्प है। बाद में 1911 में जब इस जानदार के मुंह को अच्छी तरह स्टडी किया गया तो तब एक और रिसर्चर चार्ली वॉलकुट ने साबित किया कि ये एक जेलीफिश है। जब सब लोग ये जान चुके तब साल 1978 में इस जानदार को लेकर एक नया क्लेम सामने आया।
जो कि वही ब्रिटिश पैलेंटोलॉजिस्ट साइमन कॉनवे मैरिस, जिसने हेलिसिजीनिया पर 15 साल रिसर्च की थी, उनके मुताबिक कोई भी रिसर्चर इसको ठीक तरह से समझ नहीं पा रहा था। उन्होंने बताया कि इस जानदार में एक नहीं बल्कि 2 जानदारों के फॉसिल्स मौजूद हैं, जिसमें एक के ऊपर एक चिपक गया है, जिसमें ये बॉडी किसी स्पंज की है जिसका नाम कैम्ब्रिया लेगाना है। वो एक दूसरा जिसके ऊपर सर है वो एक जेलीफिश पैथोया नथोस्टी है। इसके बाद 1985 में हैरी विटिंगटन और उनके जूनियर रिसर्चर ड्रैग्स ब्रिग्स ने आइडेंटिफाई किया कि ये एक एबनॉर्मल श्रिम्प है। इसके बाद इस जानदार का नाम एनोमेलेकैरिस रखा गया, जिसके पास नोकीले दांत, खतरनाक किस्म के टेंटिकल्स और 6 फुट लंबा जिस्म, जिसके ऊपर इंतहाई मजबूत तरीन खाल बना होता है। इसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो किसी भी जानदार को जिंदा चबा जाता था।